सहज में ही कहीं नहीं होता देवता। यदि आज आपका आगमन हुआ है तो अवश्य कोई ना कोई कारण ही होगा। मैं जानना चाहता हूं देवता, के ही कारण, के ही कारण आगमनु तुम्हारा कहू सोनाथ, न लावहु बारा कहू सोनाथ। आप अपने आगमन का हेतु कहें देवता, मैं उस कार्य को करने में क्षणिक समय नहीं लगाऊंगा। अवगत कराएं, आदेशित करें। राजेंद्र, मैं इसी आशा और विश्वास को लेकर के तुम्हारे दरबार में उपस्थित हुआ हूं कि मैं अपने आने का कारण स्पष्ट करूं और तुम्हारे द्वारा उस कार्य की अतिशीघ्र ही पूर्ति की जाए। मेरे आने का एक ही कारण है। मैंने सिद्धाश्रम में निवास करते हुए विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया है, लेकिन राजन, जिस समय यज्ञ मैं करता हूं तो दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजन सामग्री, हवन, यज्ञ सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यज्ञ यदि उनसे युद्ध करें तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धनुहा ले न लड़ूंगा मैं, ये भी प्रण मेरा निश्चित है। अहिंसा परमो धर्मः, इस सिद्धांत को मैंने अपनाया है। इसलिए असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूं, घबराया मैं, और रक्षा सहायता दो चीजें लेने तुझसे आया हूं मैं। महामुनि, कहे, आप कह रहे हैं निशाचरों के द्वारा आपका यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा। देवता, आप बिल्कुल उचित स्थान पर आए हैं। हम क्षत्रिय हैं, हमारा तो कर्तव्य ही है धर्म की रक्षा करना। फिर विशेष आप जैसे महामुनि हमारे जैसे राजाओं के होते हुए सताए जाने लगे तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। देवता, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह निशाचर आपको सताते हैं तो यह चक्रवर्ती सम्राट स्वयं आपके साथ में चलकर अपनी चतुरंगनी सेना लेकर, अपने हाथों में धनुष बाण लेकर उन निशाचरों से युद्ध करेंगे, आपके यज्ञ को पूर्ण करवाएंगे। और जब तक आपका यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तब तक हम उन निशाचरों से लड़ेंगे। इसके बदले में चाहे हमें अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। राजेंद्र, मैं अछौड़ी सेना लेने नहीं आया हूं। मैं तो केवल तुमसे कहा कि दो लेने के लिए आया हूं और दो में तुमने अछौड़ी सेना गिना दी। तुमने अपने आप को गिना दिया। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वो ये है, अनुज समेत देव और रघुनाथा। क्या? हाँ हाँ, तो निश्चर बधो मैं होब सनाथा देव भूप, मन हर्षत तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजस। प्रभु तुम कहा और उनका अति कल्याण। सुन राजा अति प्रिय वाणी, क्या कह रहे हैं महामुनि? हृदय कंप मुख तुति कुमलानी। मैंने तो सुना था इस संसार में संत जन मीठा बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे सुनकर व्यक्ति के हृदय को शीतलता प्रदान हो। लेकिन आज आपके यह शब्द इस राजा दशरथ को बाण के समान चुभ रहे हैं। देवता, आपके एक एक शब्द ये बाण के समान मेरे हृदय को बेधे डाल रहे हैं। देवता, क्या आप विचार कर नहीं बोल रहे? राजा दशरथ की जीवन रूपी नौका इस संसार सागर में विहार कर रही थी, लेकिन आपने उस नौका की पतवार को ही मांग लिया। तब तो इस नौका का अंत अवश्य ही है। देवता, मैं कैसे जीऊंगा यदि आप राम लक्ष्मण को मैं तुम्हें दे दूं? देवता,
चौथे पन। आप भी विचार करें ना, हमारी एक भी संतान नहीं थी। आप जैसे महापुरुषों की कृपा से चौथे पन में 4 पुत्रों का मुख देखा है। देवता, आप मुझसे मेरे पुत्र मांग रहे हैं। क्या पुत्र भी कोई देने वाली वस्तु होती है? नहीं देवता। चौथे पन पाया हूं सूत जारी, विप्र वचन नहीं विप्र वचन। अब कहा हूं बिचारी, विप्र वचन। आप विचार कर नहीं बोल रहे देवता। क्या पुत्र भी कोई देने वाली वस्तु होती है इस संसार में? यदि आपको मांगना ही था तो अयोध्या में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो मांगने योग्य हैं, देने योग्य हैं। आप वह वस्तु मांगते, मुझे देने में जरा भी कष्ट नहीं होता। मांगहु भूमि धेनु धनी को सासर बसी देहूं, आज सही रोसा सर बसी देहूं। मैं अपना सब कुछ दे सकता हूं, भूमि धन धान कोष सब कुछ दे सकता हूं देवता, लेकिन राम को कैसे दे दूं? क्योंकि राम को तो मैंने पाया है। यहां तक इस संसार में एक व्यक्ति को अपने प्राणों से अधिक, अपने शरीर से अधिक प्रिय कुछ नहीं होता। लेकिन आज मैं अपने राम के बदले में देवता, मैं अपने प्राण भी दे सकता हूं। दे है प्राणे ते, दे है प्राणी ते, प्रिय कछु नाही सोई मुनि देहूं। निम से माही सोई मुनि देहूं। मैं आपको अपने प्राण भी दे सकता हूं। वैसे तो मुझे सारे पुत्र ही अपने प्राणों के समान प्रिय है देवता, लेकिन सब सुत मोहि प्रिय प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गुसाई। राम को कैसे दिया जाता है या पुत्र के दिए कैसे जाते हैं, ये मैं नहीं जानता। एक समय था कि मेरे दुख में इस अयोध्या के नगर निवासी सभी दुख में जीवन यापन करते थे। आप जैसे संत महापुरुषों की कृपा हुई, 4 पुत्र प्राप्त हो गए। लेकिन आज उन्हीं 4 पुत्रों में से आप 2 पुत्र मांगने आ गए देवता। मैं आपको कैसे दे दूं? आप और कुछ मांगिए। और राजेंद्र, तुम तो उस वंश से हो जिस वंश का एक नियम रहा है कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाहि बरु बचन न जाई। अपने बचनों की रक्षा के लिए प्राणों का न्यौछावर करने वाले उस वंश से तुम्हारा संबंध है। जिस समय मैं तुम्हारे यहाँ पर आया तो विचार करके तुमने स्वयं ने ही मुझसे कहा। तुम्हें तो ये सोच लेना चाहिए कि इसके पहले भी महामुनि विश्वामित्र का आगमन हमारी इस अयोध्या नगरी में हुआ है। उस समय भी हमारे पूर्वजों को महामुनि विश्वामित्र जी के द्वारा कसौटी में कसा गया, लेकिन वो भयभीत नहीं हुए, कसौटी में खरे उतरे। आज मैं तुमको जब कसौटी में कसने के लिए आया तो तुम कह रहे हो कि मांगऊ भूम धेनु धन कोसा, सर्वस्व देहूं आज सहरोसा। मैं अपनी जहां तक भूमि है, जहां तक राज्य है, ये संपत्ति, ये सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। और राजन, आपको ज्ञात होना चाहिए, जिस प्रकार से आज तुम अयोध्या के राजा हो, एक समय मैं भी उस स्थान का नाम वर्तमान में कन्याकुब्ज, जिसे इस समय कन्नौज के नाम से जानते हैं,
वहां का मैं राजा हुआ करता था। मेरे भी अपार सेना थी। मैंने विश्व विजय प्राप्त की है उस सेना के माध्यम से। इन राक्षसों की गणना क्या है राजन? यहां तक कि तुम्हें यह सोचना चाहिए, जिस समय मैंने तपस्या की तब के प्रभाव से वशिष्ठ जी से प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से जब मैंने तपस्या की, ब्रह्मा जी मेरे सामने उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि विश्वामित्र तुम हमसे वरदान मांगो। तो मैंने कहा मुझे त्रैलोक में जो देवताओं के पास, जो यक्षों के पास, जो राक्षसों के पास वो दिव्य अस्त्र हैं, वो सारे अस्त्रों की सिद्धि मुझे प्राप्त हो जाए। उन्होंने कहा एवं अस्तु, मेरे पास कौन सा अस्त्र शस्त्र नहीं है जिसे कि चलाना, जिसे संधान करना मुझे ना आता हो। यहाँ तक कि राजन स्वयं में विष्णु का चक्र वो भी मुझे सिद्ध है। यहाँ तक कि भगवान शंकर का त्रिशूल ये भी मुझे सिद्ध है। यहाँ तक कि इंद्र का वज्र वो भी मुझे सिद्ध है। यहाँ तक कि काल का दंड ये भी मुझे सिद्ध है। ऐसी त्रैलोक्य में कोई भी शक्ति नहीं है जो मुझे सिद्ध ना हो। और तुम ये जानते हो उन शक्तियों के द्वारा ये तुच्छ राक्षस किस गणना में है। उन शक्तियों के द्वारा तो ये त्रैलोक को भस्मीभूत किया जा सकता है। लेकिन मैंने फिर भी विचार करके तुम्हारे यहाँ पर आया हूँ। और आने के बाद मैंने तुमसे केवल 2 पुत्रों की याचना की है राजन। 2 पुत्रों के बदले में तुम मुझे ये लोभ दे रहे हो। अरे उसका लोभ दे रहे हो जिसका मैंने त्याग कर दिया है। मैंने उन रेशमी वस्त्रों में ममता की आग लगा डाली, तोड़ ताड़ कर पलंग निवाड़ी, उन सबकी चिता जला डाली। चिता से जब वह खाक बनी तब तन पर सभी रमा डाली। अब क्या हम देश सजाएंगे जब सारी देह सुखा डाली। हमने अपनी तपस्या में सारी देह ही सुखा डाली है। आज पुनः उस देह को सजाने का षड्यंत्र तुम्हारे द्वारा राजन किया जा रहा है। ये उचित नहीं है। तुम तो उस वंश से हो जिस वंश के लिए कहा गया शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अनेक दुखों का सहन किया है, उसके बाद भी उन्होंने धर्म का त्याग नहीं किया है राजन। सत्यवादी हुए थे हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजा न संकट में, जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए श्री युत दधीच, जो सुयस दान का लेते हैं। जब इंद्र मांगने आता है तो हड्डियां तक दान में देते हैं। तीसरे हुए श्री शिव, जो नहीं मानते कुछ अपना, बदले में एक कबूतर के खुद मांस तौलते थे अपना। मैं तुमसे शिव दधीच जैसा अस्थि और मांस न मांग रहा। मैं तुमसे और राजा हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रहा। मैं मांग रहा अपना धन, क्योंकि मुनि धन जन वो हमारा धन है। और जब वो मुनियों का धन है तो मैं मांग रहा अपना धन, जो तुमको देना वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के वंश के हो, बस दे दो, यही मुनासिब नहीं महामुनि, आप कह रहे हैं कि मैं सब कुछ विचार कर ही तुम्हारी अयोध्या में आया हूं, इसी कारण तुमसे तुम्हारे पुत्र मांग रहा हूं। महामुनि, जब मैंने आपके आने का हेतु पूछा तो आपने बताया कि निशाचरों के द्वारा यज्ञ नहीं होने दिया जा रहा। मूल कारण में हमें यज्ञ दिखाया गया, यज्ञ नहीं होने दिया जा रहा। तो यज्ञ रक्षा हितार्थ मैं स्वयं चलने के लिए तैयार हुआ, आपने मना कर दिया। मैं विचार कर रहा हूं जो कार्य मैं नहीं कर सकता क्या वो मेरे पुत्र कर पाएंगे, क्योंकि उनकी अभी किशोर अवस्था है, बाल्य अवस्था है। क्या उन निशाचरों से युद्ध करने में राम समर्थवान है? ये एक पिता के हृदय के उद्गार कह रहे हैं महामुनि। फिर आपने कहा कि निश्चर बद मैं हूं सनाथा। आपकी बात को मैं सुन रहा था, आप सनात होना चाहते हैं। जैसे कि कोई पात्र है और ये कह दिया जाए कि पात्र को खाली कर दिया गया,
पात्र को खाली कर दिया गया, तो इसका तात्पर्य है कि वह पात्र पहले भरा रहा होगा, तब तो खाली किया गया। यदि खाली कर दिया गया तो वो पहले भरा रहा होगा। तो क्या आप आज पुनः सनात होना चाहते हैं? आप सनात होना चाहते हैं तो क्या आप इसके पहले अनाथ थे क्या? इसके पहले आप अनाथ थे, और जब अनाथ थे तो एक संत के जीवन से ऐसा क्या चला जाता है देवता कि संत अनाथ हो जाते हैं? मैंने तो सुना है कि संसार सब कुछ छोड़कर, संत इस संसार को छोड़कर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन आज आप सब कुछ अपनाकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही देवता। आप मेरे राम लक्ष्मण ना मांगे महामुनि, मांगे ना मुनि। मांगे ना मुनि राम बिन हम जिएंगे कैसे? मांगे ना मुनि राम बिन हम जिएंगे कैसे? हाँ मुन बिन जिएंगे कैसे? जिएंगे कैसे? जिएंगे कैसे? मांगे ना मुनि राम बिन हम जिएंगे कैसे? हाँ रामे जो बने में जई है, माते पछतई है, माते पछतई है। हाँ रामे जो बने में जई है, हाथों में संग जई है, माते पछतई है, माते पछतई है। मांगे ना मुनि, मांगे ना मुनि राम बिन हम जिएंगे कैसे? मांगे ना मुनि। विचार करें ना देवता, वन में वो निशाचर, काले विकराले निशाचर मेरे राम और लक्ष्मण छोटे छोटे से हैं भी, उनको तो देखकर ही वो डर जाएंगे देवता। वो वन में निशाचर कारे, नाथ सुते बारे, न चाहिए वो मारे। हाँ वन में निशाचर कारे, नाथ सुते बारे, न चाहिए मारे। मांगे ना मुनि, मांगे ना मुनि राम बिन हम जिएंगे कैसे? मांगे ना मुनि राम बिन हम जिएंगे कैसे? इसलिए महामुनि, कहा निश्चर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत युगुल कुसूरा। मेरे छोटे छोटे से राम लक्ष्मण हैं, आप उन्हें मुझसे ना मांगे देवता। मैं अपने पुत्र आपको कैसे दे दूं? हो तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, बहुविधि समुझावा। राजन, गुरुदेव, अगर ये आए हैं वहां से यहां तक चल करके,
अगर इनका वहां से यहां तक आना है तो इन्होंने राम को कुछ जाना है। अगर इन्होंने राम को कुछ जाना ना होता तो इनका वहां से यहां आना ना होता, क्योंकि इन्होंने कुछ सोचा है तभी तो आए हैं। इन्होंने कहा भी कि मुझे धन कोष कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इनके पास सब कुछ था। इन्होंने बतलाया भी, और मैं इसी समाज में बैठे बैठे आप दोनों लोगों की बातों को श्रवण कर रहा था। मैं सोच रहा था शायद बात बन जाए तो बन ही जाए, लेकिन बात नहीं बनी। और हमने भी कुछ कहा था आपसे पूर्व में कि जो ये आपके 4 पुत्र हुए हैं तो ये जनहित के लिए हुए हैं। इसलिए तो हमने कहा था धरो धीर हुई है सुतचारी। तो मैं चाहता हूं कि मेरा तुम्हारे लिए छोटा सा आदेश है, इन्हें राम एवं सौमित्र नंदन लक्ष्मण दोनों बालकों को कुछ दिनों के लिए सौंप दें। जय हो आपकी देवता। नृप संदेह नास कहाँ पावा, अति आदर दो तनय राम बुलाए। और लक्ष्मण मेरे समीप आओ पुत्र। हृदय लाई बहुभांति सिखाए। लाल, अभी तुमने जिन महाप्रभु को प्रणाम किया था, इनके द्वारा अवगत करवाया गया है ये सिद्धाश्रम में निवास करते हैं। वहां पर ये यज्ञ करते हैं, लेकिन यज्ञ कर नहीं पाते हैं निशाचरों के कारण। जैसे ही ये अपने यज्ञ को शुभारंभ करते हैं, निश्चर इनके यज्ञ को आकर विध्वंस कर देते हैं। इनके जीवन में कष्ट है, दुख है। और लाल, हम जैसे क्षत्रियों के होते हुए यदि ऐसे महापुरुष सताए जाने लगे तो जीवन ही व्यर्थ में हमारा निकल जाएगा। इसलिए लाल, मैं यही चाहता हूं कि तुम दोनों बंधुओं को लेने के लिए महामुनि आए हैं। श्री गुरुदेव भगवान ने भी सहमति प्रदान कर दी है। मैं तो यही चाहता हूं कि लाल, महामुनि के यज्ञ को पूर्ण तुम दोनों बंधुओं को करवाना है। लाल, हो मेरे लाल, हम क्षत्रियों का धर्म पर है न्योछावर जीवन। वो धर्म पर है न्योछावर जीवन। वो मेरे लाल, हम क्षत्रियों का धर्म पर है न्योछावर जीवन। वो धर्म पर है न्योछावर जीवन। मुनिवर की सेवा में तुमको जाना है, जाना है। मुनिवर की वो अंतिम यज्ञ कराना है, कराना है। मुनिवर की सेवा में तुमको जाना है। मुनिवर की वो अंतिम यज्ञ कराना है। डरना नहीं, डरना नहीं, हम क्षत्रियों का धर्म पर है न्योछावर जीवन। ओ हो, धर्म पर है न्योछावर जीवन। वो मेरे लाल,
क्षत्रियों का, धर्म पर है न्योछावर जीवन। हो धर्म पर है न्योछावर जीवन। हो धर्म पर है न्योछावर जीवन। लाल, जाते हो मुनि के संग लला तो वंश की आन भुलाना नहीं। मर जाना वहीं युद्ध स्थल में, पर रण में पीठ दिखाना नहीं। संसार में जो युद्ध स्थल में जिसके सीने पर बाण लगा होता है, उसकी प्रशंसा, ऐसे वीर की प्रशंसा तो देवता भी करते हैं, लेकिन जिसके पीठ पर बाण लगा होता है उसे योद्धा नहीं, यद्यपि संसार में उसे कायर कहा जाता है। लाल, अपने वंश की आन को सदैव निभाना। पूज्य पिताश्री, आपके द्वारा हम दोनों बंधुओं को यह आज्ञा प्राप्त हुई है, महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में जाकर के उनके यज्ञ को पूर्ण करवाना है। हाँ, क्यों नहीं, यज्ञ की रक्षा करना यह हमारा परम कर्तव्य है। क्योंकि विचार करता हूं हमारा जन्म यज्ञ से ही हुआ है, वे भी हमारे पिता तुल्य हैं, और हर पुत्र का यह परम कर्तव्य होता है अपने माता पिता और गुरुदेव भगवान के आदेश का पालन बिना सोचे विचारे शुभ जान करके करना चाहिए। आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें, प्रसन्नचित होकर के आशीर्वाद दें। आपका आशीर्वाद रहा तो हम इनके यज्ञ को अवश्य पूर्ण करेंगे। हे पूज्य। हेलो, और ये 40 रुपए आप हैं जगवान यादव, 40 रुपए आप हैं जगवान यादव, इस सुंदर अभिनय पर दिए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। और ये 500 पुष्प मुद्राएं आप हैं भैया रिंकू सिंह चौहान जी, समाज सेवी भेड़ी, और 500 पुष्प मुद्राएं आप हैं रामलीला समिति के अध्यक्ष महोदय श्यामू महाराज, इनके तरफ से हमारे सुशील भैया को दिए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें पूज्य पिताश्री। हे पूज्य जोवा क्या देते हो, मैं मुनिवर के संग जा